नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 25 फरवरी 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस से 10 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? ए. विलियम बेंटिंग, बी. भारतीय शिक्षा आयोग 1882, सी. वुड डिस्पैच, डी. ऑकलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ध्यान रखना, विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। हंटर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को ए बी मतलब 2 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? ए. चार्ल्स वुड ने, बी. लॉर्ड कैनिंग ने, सी. लॉर्ड रिपिन ने, डी. लॉर्ड कर्जन ने। सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, अपरा भौतिक और परा आध्यात्मिक पाठचर्या किस कालीन शिक्षा का आधार है? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वैदिक कालीन। अपरा और परा पाठचर्या किस कालीन शिक्षा का आधार है? तो बी, वैदिक कालीन। अगला प्रश्न है, चारों वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, आदित्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु थी अर्थात कितनी आयु थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 12 वर्ष। अगला प्रश्न ध्यान रखना, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा समानता 6 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, पवज्जा एवं उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बौद्धकालीन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। जब बालक विद्या प्राप्त करने के लिए संघ या मठ में प्रवेश करता है तब बालक का पवज्जा संस्कार होता है। पवज्जा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। बौद्ध शिक्षा के समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय हीनयान और महायान भक्ति पर बल देते हैं। ये सारे पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण हैं, अगर आपको याद हो तो अच्छा रहेगा, PDF में देख लीजिएगा। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में कौन शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, शील, प्रज्ञा और समाज तीनों। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दीपक बुझ जाना। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन से था? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में कौन सी रस्म के बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी? सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, बिस्मिल्लाह खानी। सी इसका सही जवाब है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। बिस्मिल्लाह खानी रस्म में बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती थी। कक्षा नायकी पद्धति मुस्लिम काल की विशेषता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? सही जवाब हो जाएगा बी, मदरसों में। अगला ध्यान रखना, दरस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मुस्लिम काल में साहित्य के क्षेत्र में छात्रों को काबिल उपाधि से नवाजा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मदरसा ए मुवज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। आपको लगेगा हिस्ट्री के प्रश्न है, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री समकालीन भारत और उसमें शिक्षा है तो हिस्ट्री से जुड़े हैं जो लोग
तैयारी करते हैं कंपटीशन को, उनके लिए थोड़ा सा आसान है। मुस्लिम काल में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में छात्रों को फाजिल उपाधि से नवाजा जाता था। शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा था। फिरोजाबाद, बदायूं, जौनपुर मुस्लिम कालीन काल की शिक्षण संस्थाएं थी। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, जोनाथन डंकन ने। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ईसाई मशीनरी आई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बिजली ने की थी। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1972 में कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट भी कुछ महत्वपूर्ण है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, 1905 में। राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य अरविंद थे। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में 1911 में पेश किया था। अगला प्रश्न है, महिला, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ए 1986, बी 1987, सी 1988, डी 1989। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1971 में बना था। 16 प्रश्न महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना किस सन में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, 1984, 1984 में। वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। प्रश्न महत्वपूर्ण है 17, बैलू शब्द की उत्पत्ति वेलरे से हुई या किस भाषा का शब्द है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, लैटिन। जो मूल्य मनुष्य की इच्छाओं को तृप्ति करते हैं वह सुखवादी विचारधारा कहलाती है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक हैं, महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, लर्निंग टू डू टूवर्ड एंड लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी, यह रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का निकट संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ए, तत्व मीमांसा से। प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। प्रकृति शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान बालक का है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते थे? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, प्राकृतिक परिणामों से। अगला प्रश्न है, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, प्रकृतिवाद का। प्रकृतिवाद आत्म शिक्षा का समर्थक है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 24 का टी, माली का। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन थी? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, कॉमेनियस की। शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन बेकन व कॉमेनियस ने प्रारंभ किया तथा रूसो ने इसे चरम पर पहुंचाया। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? ए भौतिक ज्ञान का प्रकृतिवाद, बी यांत्रिक प्रकृतिवाद, सी जैविकी प्रकृतिवाद, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना आप लोग, सभी। भौतिक ज्ञान का प्रकृतिवाद, यांत्रिक ज्ञान का प्रकृतिवाद और जैविकी ज्ञान का प्रकृतिवाद। मॉडल पेपर में सी दिया हुआ है जो कि गलत है, तो आप लोग ध्यान रखने बच्चा है तो चेक भी कर लेना कि सही जवाब हो जाएगा डी, सभी है। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूबी थे, सही जवाब हो जाएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा डी, यथार्थवादी। अगला प्रश्न है,
सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद से। प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष। योजना वित्त का निर्माण किलपैट्रिक ने किया। कुछ विधियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है अगला, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, स्वानुशासन। प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। किसके? प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, आत्मवादी। प्रयोजनवाद का प्रादुर्भाव अर्थात जन्मस्थली हुआ था। प्रयोजनवाद का प्रादुर्भाव हुआ था किस जगह पर था? सही जवाब हो जाएगा, इसका स्थान पूछ रहा है, देश पूछ रहा है, तो बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोजनवाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है। सही जवाब हो जाएगा बी, गांधी। ध्यान करें, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 7, 8, 9 कर चुके हैं, 10 कर रहे हैं, तो 7, 8 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रैक्टिस सेट को 7 और 8 किसी भी कीमत को छोड़िएगा मत, तो डालिए। हम PDF भेज दिए हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर भी भेज दिए हैं और व्हाट्सएप पर भी, तो आप लोग उसको जरूर देख के जाइए। वहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे ढेर सारे प्रश्न मिल सकते हैं। और हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी BEd कर रहे हैं या फिर दोस्त हैं, और जहाँ भी आप एग्जाम देने जा रहे हो सेंटर पे भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे थोड़ा सा चैनल को अपने ग्रोथ मिले। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इससे क्या होगा, अपना भी मोटिवेशन होगा, तो हम लोग पूरी ताकत से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है, तो सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, गांधी। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी के लेखक हैं, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, तीनों। प्रयोजनवाद किस पाठ्यक्रम पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, वेदांत की आधुनिक संदर्भ में विवेचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ वस्तु केंद्रित। आधुनिक काल में जो प्रमुख वेदांती हुए उनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री और रमण महर्षि उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, आत्म अनुशासन। वेदांत का अर्थ है ज्ञान से देह का सदुपयोग के लिए अंत होना, ज्ञान से भौतिक सुखों की प्राप्ति, सी ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वेदांत का अर्थ है डी, इनमें से कोई भी नहीं सही है। ध्यान रखना, वेदांत का दूसरा नाम उपनिषद है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत अथवा सार। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। आदि शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य को क्रमशः इन तीनों शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। ब्रह्म का तात्पर्य है ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म में समाना या लीन होना या मृत्यु। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा कैसी है? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, गुरु गृह वास। अगला प्रश्न है, शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है, उपयुक्त कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का जन्म, ध्यान रखना, 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता के कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये इस नाम को आप याद रखना, नरेंद्र नाथ दत्त। पिता बाकी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष की शिक्षा किस पर आधारित है? मातृभाषा पर, बाल केंद्रितता पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, ए बी दोनों, मातृभाषा और बाल केंद्रितता दोनों पर। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग तीनों। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, व्यवहारिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, आपको कार्य के
प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए, सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया। यह उपयुक्त कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, गुलाब अपने स्वभाव से सुगंधित वितरित करता है, उसी प्रकार तुम भी दान करो। गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध वितरित करता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद का यह विचार किस दर्शन के निकट है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, प्रकृतिवाद के। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष किस वाद के विचारक थे? सही जवाब हो जाएगा बी, आदर्शवाद के। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा किसने दी है? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर पी.डी. जुवाल। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय शिक्षा का विरोधी कौन था? सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लिए प्रथम बार कब प्रस्थान किया? स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी, 31 मई 1893 धर्म संसद में इन्होंने स्पीच भी दिया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? सही उत्तर दीजिए। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, सभी। शारीरिक मानसिक विकास, नैतिक आध्यात्मिक विकास, वित्त बंधुत्व की भावना का विकास, तीनों। गांधी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टाल्स्टाय फार्म कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, गांधी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, सन 1937 में। गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी के ऊपर भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, मानव सेवा। अगला प्रश्न है, गांधी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, गीता। गीता का प्रभाव गांधी जी पर सबसे ज़्यादा था। उनकी माता जी गीता हमेशा बारे में इनसे बातें करती थी और सुनाती रहती थी, उनके जो भी गीता में दिए गए हैं सार हैं, इसलिए उन पर गीता का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो अगला 57 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, गांधी जी का। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, श्री अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? सही उत्तर रेखांकित कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा पूर्ण मानव के विकास करे, शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, तीनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर जोर दिया था। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? ए रटने पर बल, बी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, सी व्यवसाय शून्य शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। 62 का सही जवाब हो जाएगा डी, रटने पर बल, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, व्यवसाय शून्य शिक्षा, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा बी, एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। बार बार बता रहा हूँ इसलिए बार बार पूछा जाता है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा की गई सिफारिश कौन से थी? ए राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, बी पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, सी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से एक कौन सी है?
सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, सृजनात्मक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई, अर्थात मिड डे मील कब शुरुआत की गई। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, 15 अगस्त 1995। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, इतना याद रखो कि मिड डे मील योजना कब शुरू की गई, 1995। अगर महीना पता हो तो अच्छा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1995 सन आपको पता होना चाहिए। 20 का सही जवाब है। राज्य स्तर के अभिकरण हैं, ए विद्यालय शिक्षा विभाग, बी दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा, सी सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण हैं, ए उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी एनसीटी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, एनसीटीई की स्थापना हुई, पहले बता चुका हूं, सही जवाब हो जाएगा एनसीटीई की स्थापना हुई। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1995 में एनसीटीई की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अध्यापक शिक्षा में। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना है। सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में। ध्यान रखना, निजी विद्यालयों में नहीं होता, सीबीएसई में भी नहीं होता, बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रति माह खाद्यान्न की 3 किलोग्राम प्रति बालक को दी जाती है। डीपीईपी का पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विकास हेतु सभी शिक्षा के समान अवसर देने, एकीकृत समाज स्थापना हेतु। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001-2 में शुरू किया गया था, इसलिए कभी कभी 2 मिल जाएगा, कभी 1 मिल जाएगा। शिक्षा नीति 1986 में निम्न में से कौन सा बिंदु सही नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, यौन कर्मियों हेतु शिक्षा। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित जातियों हेतु शिक्षा थी, लेकिन यौन कर्मियों हेतु शिक्षा नहीं थी। ये सही नहीं है, 74 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एनसीटीई किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, शिक्षक शिक्षा। 76 भाषा संबंधी विवाद के समाधान हेतु मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, 1952। अगला प्रश्न है, आश्रम विद्यालय खोले जाने की बात किन जातियों के लिए कही गई थी। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, आदिम। भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने हेतु मान सुझाव किसने दिए थे। सही जवाब हो जाएगा डी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, मुख्यालय दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का क्या दोष है। ए पाठ्य पुस्तकों का अभाव, बी प्रशिक्षित अध्यापक का अभाव, सी नीरस पाठ्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी का डी, भारतीय प्राथमिक शिक्षा का दोष क्या है। पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, प्रशिक्षित अध्यापक का भी अभाव है, नीरस पाठ्यक्रम भी है। सही जवाब हो जाएगा सी का डी। तो दोस्तों अब टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिला तो हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट 11 मुश्किल है तो 10 जो भी है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट हम लोग 9, 7 किए हैं, 7, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा चयनित प्रश्नों को रखा है, आप लोग सभी PDF पढ़ के जाइए, लेकिन जो 7, 8 है उसे प्लीज़ आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। हो सके तो 9 भी देख लीजिए, लेकिन 7, 8 जो PDF है हमने टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों पर डाल दिया है। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF जब भेजता हूं तो आप लोग तभी प्राप्त कर पाओगे। और फिर पर्सनल आप मांगते हो तो डिस्टर्बेंस होता है, कई लोग पर्सनल मत मांगा कीजिए प्लीज़। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में पड़े हुए रहते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं आपके, जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए। मैं पहले बता चुका हूँ कि व्यू ज़्यादा आएगा तो मोटिवेशन मिलता है। तो पुनः हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।